हाय दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन की हमारा जो मध्य प्रदेश है इसका गठन दोस्तों कैसे हुआ है। तो 1947 से पूर्व क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, कैसे 52 जिले बने और हमारे 10 संभाग जो है ऐसे निर्मित हुए, तो अपन को पूरा का पूरा इस लेक्चर में पढ़ने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का गठन, भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला मध्य प्रदेश, मध्य भारत मतलब भारत का एक भू आविष्टित राज्य है। मतलब इसकी सीमा किसी जल सीमा से नहीं छूती है और किसी इंटरनेशनल सीमा को भी नहीं छूती है। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो आज हमें दिखाई देता है, एक लंबी प्रक्रिया है। हमारा मध्य प्रदेश दोस्तों ऐसे ही नहीं बन गया, एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है और इसको हमें जो है जानना है। ठीक है, जब स्वतंत्रता 1947 से पहले हमें स्वतंत्रता जब नहीं मिली थी, उस समय मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य जो है भारत में नहीं था। हालांकि यह सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नामक एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। ब्रिटिश भारत था जिस पर रियासत अलग थी, जिसके देसी राजा थे और जिस पर सीधा कब्जा पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य का था, तो वह ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। तो यह अपना जो है एक मध्य प्रदेश है दोस्तों, उसी का भाग्य था। और जो वर्तमान का मध्य प्रदेश है, इसकी सीमाएं और उसकी सीमाएं बहुत ही भिन्न थी। ठीक है, उस समय किस नाम से जाना जाता था? ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा ये था मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रांत था कहलाता था। ये पूर्वी रियासत थी दोस्तों, और ये ऐसे था ग्वालियर। इस तरीके से बरार, अभी मैं आपको इसको पूरा का पूरा जब समझाऊंगा ना, तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा दोस्तों ये एमपी अब बन गया है। उस समय ये मध्य भारत अलग हुआ करता था, ये मध्य भारत अलग, ये ग्वालियर का सिस्टम अलग था। ये पूर्वी रियासतें थी, यहाँ पे ये जुड़ गई हैं बाद में। ये बरार क्षेत्र कहलाता था, ये मध्य प्रांत कहलाता था। तो इसको अभी जब अपन आगे पढ़ेंगे तो दोस्तों पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे देख सकते हैं आप, जितना ये काला काला है ये ब्रिटिश भारत था और ये रियासतें थी। ठीक है, अब अपन जो है आगे पढ़ते हैं कि 1947 से 1956 तक क्या स्थिति रही जब हमारा देश आज़ाद हो गया दोस्तों। और 1956 तक, 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 तक। तो इसके पहले इन जो 9 सालों में हमारी क्या स्थिति रही दोस्तों, इसको हमें जानना है। तो पहले नक्शे पर नज़र डालते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत मध्य प्रदेश कैसा था 1956 तक जो रहा। 3 भागों में बांटा गया, पार्ट ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट ए में जो रखा गया, ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या जो वर्तमान मध्य प्रदेश है इसको रखा गया। इसमें नागपुर वगैरह ये 8 जिले भी महाराष्ट्र के दोस्तों शामिल थे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ भी शामिल हुआ करता था दोस्तों अब उस समय इसी में। ठीक है, और पार्ट सी को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना गया। ठीक है, और भोपाल को अलग बनाया गया, लेकिन ये पार्ट सी में ही शामिल था। ठीक है, पार्ट बी में मध्य प्रदेश और मध्य भारत के ग्वालियर और इंदौर ये अलग अलग राजधानियाँ हुआ करती थी, एक 6.5 महीने के लिए, 5.5 महीने के लिए। तो इसको अपन पूरा का पूरा अभी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो दोस्तों पार्ट ए 1947 से 56 तक की स्थिति। स्वतंत्रता पश्चात आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माण के क्रम में इसके स्वरूप में कई परिवर्तन किए गए, कई बार इसको बदला है। सर्वप्रथम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बघेलखंड, महाकौशल, विदर्भ, छत्तीसगढ़ तथा दंडकारण्य की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बनाया गया था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। उस समय का सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, बघेलखंडा का, और महाकौशल, विदर्भ और दंडकारण्य की रियासतों को मिला के पार्ट ए स्टेट बनाई गई थी। क्या था ये? 3 स्टेटों में विभाजित था उस समय। पार्ट ए बनाई तो इसकी राजधानी नागपुर रखी गई। ठीक है, क्या रखी गई? इसकी राजधानी नागपुर रखी गई। ठीक है, इसकी पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। 3 पार्टों में विभाजित था हमारा मध्य प्रदेश। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल ई राघवेंद्र राव थे। ठीक है, जो पार्ट ए था इसके मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे पहले। और ये हमारे 1 नवंबर 1956 के बाद जो नया मध्य प्रदेश बना, उसके मुख्यमंत्री भी पहले पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और जो हमारा पार्ट ए था, इसके पहले राज्यपाल कौन थे? तो ई राघवेंद्र राव थे। और हमारा 1 नवंबर 1956 के बाद जो मध्य प्रदेश बना, उसके पहले राज्यपाल थे बी पट्टाभी।
सीतारमैया। अब पार्ट बी को दोस्तों अपन देखते हैं। तो मध्य भारत जो है पश्चिम की रियासतों को मिलाकर बनाया गया। इसमें क्या रखी गई, पश्चिम की रियासतें जो है इसमें रखी गई। क्या रखी गई, पश्चिम की रियासतें रखी गई। ठीक है, अब पश्चिम की रियासतें आप कहेंगे कि पश्चिम की रियासतें रखी गई दोस्तों, तो इसका कारण क्या था। जो पश्चिम में एमपी के पश्चिम में रियासतें जो पड़ती थी उनको पार्ट बी में रखा गया, और जिसमें अपने जी इंदौर ग्वालियर वगैरह आते हैं, पूरा का पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश है। तो पार्ट बी की राजधानी को क्या कहा गया भैया कि 6.5 महीने राजधानी ग्वालियर में रहेगी और 5.5 महीने कहाँ रहेगी, इंदौर में रहेगी। इस तरीके से पार्ट बी बनाया गया। अब पार्ट बी के मुखिया कौन थे भैया, तो राज प्रमुख बनाएगा जीवाजी राव सिंधिया, ये ग्वालियर से थे। वो उपराज्य प्रमुख कौन बनाएगा, यशवंत राव होलकर, ये कहाँ थे, ये इंदौर से बिलोंग करते थे। तो भैया एक जगह का राजा एक जगह का उपराजा। एम वाई हॉस्पिटल तो आपने इंदौर में सभी लोगों ने देखा होगा, तो यही महाराजा यशवंत राव जी के जो उनके नाम पर जो बना हुआ हॉस्पिटल है। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ के, तो लीलाधर जोशी थे। और 1956 के समय मुख्यमंत्री कौन थे, जब ये नया मध्य प्रदेश बनना, तो उस समय तखत मल जैन थे। ठीक है, और पहले जो पार्ट बी के मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो लीलाधर जोशी थे। अब आते हैं दोस्तों पार्ट सी। तो पार्ट सी को अपन को थोड़ा सा देखना है कि पार्ट सी में क्या क्या था। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर, जो उत्तर प्रदेश में हमारा बुंदेलखंड और बघेलखंड का कुछ भाग जाता है, यूपी में बघेलखंड का भी कुछ भाग है, बुंदेलखंड का भी कुछ भाग है। ठीक है, तो इसकी 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट सी का गठन बनाया गया। ठीक है, पूरा बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के क्या बनाया गया, पार्ट सी का गठन किया गया। इस प्रांत की राजधानी को रीवा बनाया गया। तो एक नागपुर राजधानी थी पार्ट ए की, और हमारी जो बी की थी वो कौन कौन थी, एक कुछ समय के लिए ग्वालियर, कुछ समय के लिए इंदौर। और सी की राजधानी किसे बनाया गया था, रीवा को बनाया गया था। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और वहाँ के थे अपने पार्ट जो ये था उसके कौन थे, अपने पंडित रविशंकर शुक्ल थे दोस्तों। ठीक है, और इसके राज प्रमुख कौन थे, जीवाजी राव सिंधिया। पहले मुख्यमंत्री थे वो थे लीलाधर जोशी जी। इस राज्य को बघेलखंड और बुंदेलखंड दो इकाइयों के रूप में रखा गया, जिनके प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सेनदेव नियुक्त किए गए। ठीक है, पहले राज प्रमुख किसको बनाया गया, महाराजा मार्तंड सिंहदेव नियुक्त किए गए राज प्रमुख। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बघेलखंड मंत्रिमंडल का अलग अलग दो मंत्रिमंडल बने, बघेलखंड और बुंदेलखंड। तो ये बात याद रख लेना, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बघेलखंड मंत्रिमंडल तथा श्री कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में बुंदेलखंड मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 2 अप्रैल 1952 में मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 1952 में क्या किया गया, शंभूनाथ शुक्ल के जो नेतृत्व में है वह मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ठीक है, और बघेलखंड मंत्रिमंडल गठन किया गया अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में, और कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में बुंदेलखंड मंत्रिमंडल का गठन दोस्तों किया गया। भोपाल को एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया, चौथा बनाया गया, लेकिन इसे पार्ट सी का ही भाग माना गया और इसी के अंतर्गत रखा गया। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्लाह खान ने भारत संघ में विलय करने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा हम भारत में नहीं मिलेंगे, लेकिन जनता के सामने दोस्तों किसकी चली है, प्रजामंडल आंदोलन के दबाव से 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में हुआ। 1993 में फजल अली की बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एमपी जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1993 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। क्या बनाया गया दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया कि इसको फिर से दोस्तों पुनर्गठित किया जाए। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली खान थे। टोटल सदस्य कितने थे, फजल अली खान अध्यक्ष और 2 और इसके सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और एम पाणीकर इसके सदस्य थे। 1953 में यह बनाया गया था। 1955 में इसने रिपोर्ट सौंपी और इसकी अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया।
1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश दोस्तों अस्तित्व में आया। आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश गठन हेतु निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। जब दोस्तों इस आयोग ने अनुशंसा की तो इसकी अनुशंसा पर क्या क्या परिवर्तन किए गए और कैसे हमारे प्यारे से मध्य प्रदेश का गठन किया गया। पार्ट ए में क्या संशोधन किए गए। पार्ट ए स्टेट के मराठी भाषी 8 जिलों को महाराष्ट्र राज्य को देकर शेष पार्ट ए को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। जो हमारा मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ जो पूरा पार्ट ए था, इसके ऐसे 8 जिले जो क्या बोलते थे मराठी भाषी बोलते थे, मराठी भाषी थे, मराठा भाषा बोलते थे, इनको महाराष्ट्र को दे दिया। ये कौन कौन से जिले थे जो हमारे पार्ट ए में थे, मध्य प्रदेश का हिस्सा थे, लेकिन अपन ने जब पुनर्गठन हुआ तो महाराष्ट्र को दे दिए। याद कर लेना दोस्तों, बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यावतमाल तथा नागपुर अपन ने किसको दे दिए थे, महाराष्ट्र को दे दिए थे। ठीक है, ये पार्ट ए से कट के चले गए थे और ये हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हो गया था। दूसरा आता है पार्ट बी। पार्ट बी अपने 1956 वाला मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं अपन, कैसे बना। पार्ट बी स्टेट को कुछ परिवर्तनों के साथ मिलाया गया, कुछ परिवर्तनों के साथ। इन परिवर्तनों में सर्वप्रथम याद रख लेना, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान को दिया गया था। पूरा ना तो पूरा मंदसौर जिला दिया गया, ना पूरी भानपुरा तहसील दी गई। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान को दिया गया और जबकि कोटा की सिरंज तहसील विदिशा में मिलाई गई। विदिशा जिले में क्या मिलाई गई, कोटा की सिरोंज तहसील मिलाई गई और भानपुरा का सुनेल टप्पा दिया गया। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन यहाँ से कभी कभार बन जाता है। पार्ट सी का क्या हुआ, पार्ट सी को पूरा का पूरा मिला लिया गया। मध्य भारत में कहीं ना कुछ दिया ना कुछ जोड़ा और हमारे भोपाल को भी ज्यों कहते हो इसको मिला दिया गया, क्योंकि इसी तो राजधानी बनाना था। इसको अपन छोड़ देते तो दोस्तों कैसे काम बनता। अब हमारा इस तरीके से जो अपना मध्य प्रदेश बनता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब अपन ने अभी तक जो इसके पहले पढ़ा था वो क्या था, 1956 तक पढ़ा था। ठीक है, 1956 में बन गया अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, पूरा का पूरा। अब 1 नवंबर 1956 से 2000 तक क्या स्थिति रही, तो 19 नवंबर 1956 में हमारे 8 संभाग बनाए गए और 3 जिले बनाए गए। ये 1 नवंबर 1956 को हमारी कंडीशन थी जो नया मध्य प्रदेश बना। अब 2000 तक क्या कंडीशन होती है, ठीक है, फिर 2000 के बाद क्या कंडीशन होती है, इसको अपन को और देखना है। और क्योंकि 2000 के बाद वर्तमान स्वरूप अपने यहाँ चलता जा रहा है तो इसको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन पूर्ण हुआ तो इसकी राजधानी भोपाल रखी गई। यहाँ उल्लेखनीय है कि भोपाल तहसील तत्कालीन समय में स्वतंत्र जिला न होकर सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। जब दोस्तों 1 नवंबर 1956 को भोपाल को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया, वह सीहोर जिले की एक तहसील थी। और ये 1-2 दिन में जिला नहीं बन गया दोस्तों, 1972 में जाके जिला बनेगा। इतने साल तहसील ही रही और राजधानी रही। 1 नवंबर 1956 को जिस मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, इस मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,440 वर्ग किलोमीटर था। जिस समय हमारा मध्य प्रदेश बना उस समय कितना था, 4,43,440 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में कितना है, 3,08,252, क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद की कंडीशन अभी लागू है। उस समय हमारा प्यारा मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस नवनिर्मित मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया को तथा मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात भी समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1972 में 2 नए जिले बनाए गए। जब नए जिले बने हैं, जब चुनाव हुआ है दोस्तों, जब नए जिले बने हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि 2013 में जिला बना कि 12 में 14 में, देख लेना 2013 में चुनाव हुआ था, 18 में हुआ था, 8 में हुआ था, 3 में हुआ था, 98 में हुआ था। ठीक है, ऐसे 72 में हुआ था। तो ऐसे 5-5 साल करके दोस्तों आप देखते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस समय
मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए उस समय नए जिलों का निर्माण हुआ है। तो ये याद करने में आपको काफ़ी जो है सहूलियत होगी दोस्तों। ठीक है, तो 1972 में अब देखो 1956 में क्या था, 43 जिले और 8 संभाग थे, 1972 तक रहे। 1972 में 2 नए जिलों का निर्माण होता है। पहली बार हमारे नए मध्य प्रदेश में 2 जिले बनते हैं। सीहोर जिले की तहसील भोपाल को अलग जिला बनाया गया और दुर्ग जिले से अलग करके राजनांद गांव को क्या बनाया गया, नया जिला बनाया गया। तो भोपाल और राजनांद गांव जिले बनते हैं। इस तरीके से 45 जिले हमारे हो जाते हैं। इसके बाद 1982 में फिर से जिले बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। बी.आर. दवे की अध्यक्षता बी.आर. दवे कमेटी बनाई गई। ठीक है, जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया ताकि क्या हो सके, जिलों का पुनर्गठन हो सके, जिसकी अनुशंसा पर दिग्विजय सरकार ने 1998 में दोस्तों फिर चुनाव था, 10 जिले नए बनाने का निर्णय किया। लेकिन किंतु क्षेत्रीय विवाद कुछ उठा, जिसके कारण 1998 में ही सिंहदेव कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी की अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए गए। तो 1998 में दोस्तों सबसे ज़्यादा जिले कितने जिले बनाए गए, याद रख लीजिएगा, 16 जिले बनाए गए, 10 जिले बनाए गए बी.आर. दवे कमेटी के अनुशंसा पर और 6 जिले बनाए गए सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर। तो इस प्रकार 1998 में कुल 16 नए जिलों का निर्माण किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई। 45 से कितनी हो गई, 61 हो गई। 1998 में 10 जिलों का गठन किया गया था जो दवे कमेटी पे थे। उनमें से 4 अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं और 6 छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, क्योंकि 16 जिले कहाँ गए थे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। तो बड़वानी, कटनी, श्योपुर और डिंडोरी जो अभी अपने पास हैं, ये 1998 में बने थे। कौन कौन बने थे, बड़वानी, कटनी, श्योपुर और डिंडोरी बने थे। ठीक है, 1998 में ये बने थे बी.आर. दवे कमेटी के उसमें बने थे सिफारिश पर। और जो 6 नए जिले बने थे उनमें से 3 छत्तीसगढ़ में चले गए और 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में है, हरदा, उमरिया और नीमच आज भी हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों मौजूद है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब 1 नवंबर 2000 की स्थिति आती है हमारे पास, तो उस समय हमारे पास 61 जिले और 12 संभाग हो चुके थे। अब क्या होता है, घटना घटती है और निर्माण होता है छत्तीसगढ़ का दोस्तों। 1 नवंबर 2000 में से वर्तमान तक अपन को इसको दोस्तों पढ़ना है। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। 26वां राज्य बना दोस्तों छत्तीसगढ़ और हमारा एक टुकड़ा अलग हो गया, जिससे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। जो हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है ये दोस्तों बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, सन 2000 से ही यह अस्तित्व में आया है। 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, 16 बड़े थे 98 में, 16 चले गए फिर से और 3 संभाग चले गए, तो 45 जिले और 9 संभाग हमारे शेष रह गए दोस्तों। तो याद रखना 1998 में 45 जिले और 9 संभाग और 1972 में भी 45 जिले और 9 संभाग थे। तो एक सी कंडीशन 1972 और 2000 में थी हमारी। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर रह गया तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में दूसरा बड़ा राज्य हो गया, जबकि पहला राज्य बन गया राजस्थान। विभाजन के समय हमारे मुख्यमंत्री जी कौन थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पार्टी से हुआ करते थे, जो दिग्विजय सिंह जी थे। और उस समय हमारे राज्यपाल कौन थे, तो भाई महावीर हमारे राज्यपाल थे। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी बनाए गए और प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय बने। 15 अगस्त 2003 को फिर 2003 में दोस्तों चुनाव आता है, याद रखिएगा। 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की सिफारिश, वहाँ पर दवे समिति आई, फिर सिंहदेव समिति आई, अब 3 में आती है बोस समिति और इसके आधार पर 3 नए जिलों का गठन किया गया। अशोकनगर से बना दिया गया
अशोकनगर को बना दिया गया गुना से अलग करके, खंडवा से एक टुकड़ा निकाल के बुरहानपुर बना दिया गया और शहडोल से एक टुकड़ा निकाल के अनूपपुर बना दिया गया। तो अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर की नियुक्ति होती है। गुना, खंडवा और शहडोल टूट जाते हैं और दो दो दोस्तों नए नए जिले बन जाते हैं। 3 नए जिलों का यहाँ पर निर्माण होता है। इस तरीके से हमारे जिलों की संख्या हो जाती है 48। 2008 में फिर चुनाव आता है और फिर 2 नए जिले बनते हैं। 17 मई को एक बनता है, एक 24 मई को बनता है। 2008 में 2 तारीखें याद रख लेना, एक 17 मई और एक 24 मई। 17 मई को झाबुआ से अलीराजपुर निकलता है जो 49वां होता है क्योंकि ये पहले हुआ है। और 24 मई को 50वां जिला बनता है दोस्तों, ये सीधी से सिंगरौली बनता है। तो 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली बनते हैं। एक झाबुआ से निकलता है और एक सीधी से निकलता है। एक बनता है अलीराजपुर, दूसरा बनता है सिंगरौली। इस तरह 50 जिले और 10 संभाग हो जाते हैं। अब 16 अगस्त 2003 को शाहजहाँपुर से 13 को 13 में दोस्तों फिर चुनाव आया, फिर 5 साल हो गए। एक जिला बनाया गया 16 अगस्त 2013 को, एक नया जिला बनाया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 51 जिले और 10 संभाग हो गए। ये शाहजहाँपुर से निकाल के आगर मालवा जो है दोस्तों बनाया गया। अब फिर 2018 आता है दोस्तों और फिर चुनाव आते हैं। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से एक नया जिला निवाड़ी बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले तथा 10 संभाग हैं। तो अब 2023 में चुनाव आएगा दोस्तों, फिर 3 नए जिले प्रस्तावित हैं, तो वो निश्चित ही 3 जिले और बन जाएंगे, तो 55 हमारे हो जाएंगे। इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ा दोस्तों। अच्छा लगा हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर कम अच्छा लगा हो तो भी अच्छा है, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी अच्छा है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।